हेलो ट्रेडर्स। आज के दिन मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये स्टॉक्स पर है। मैंने आपके लिए दो स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं जिनमें मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी, जिन्हें मैंने स्टडी किया और मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। मार्केट में अच्छा बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये दो स्टॉक्स मैंने आपके लिए फाइंड किए जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, और भी मेरे राडार पर हैं जिनको मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। आज के दिन के लिए मेरा जो फर्स्ट सिलेक्शन है ये है वेदांता का शेयर आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, और ये है इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। सो डेली से पहले मैं आपको एक बार इसका मंथली व्यू दिखा देती हूँ। मैंने मैंने एक आपके लिए एक वीडियो भी शेयर की थी कि आप हमेशा जो चार्ट देखते हैं पहले उसका वीकली और मंथली भी देखा करें। बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक का बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है कि ये कहाँ पर है। उसकी जैसे एक जन्म कुंडली टाइप की तैयार हो जाती है। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और इसमें एनालिसिस करना और भी आसान हो जाता है। पूरा समझ में आता है कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो ये मैंने आपके लिए एक देख रहे हैं सपोर्ट मार्क किया, आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ से इसमें ये रिएक्ट करता है अक्सर। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देखेंगे इसको देख करके नीचे वापस इससे ऊपर गया। तो ये किसके लिए कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से इसने वापस अगेन सपोर्ट लिया हुआ है। और मैं अब इसको डेली टाइम फ्रेम में लेकर जाती हूँ। देखिए ओके, सो ये ऑलरेडी ठीक लगा हुआ है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ऐसे देखेंगे इसको, ये ना काइंड ऑफ आपको यहाँ पर देखिएगा कि ये डबल टॉप पैटर्न या साइडवेज है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, काफी सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर। देखिए अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये रहा इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप ऊपर तक ज्वाइन करना चाहें तो ऊपर भी ज्वाइन हो जाएगी। सो एक ही चीज दिखाई दे रही है, सपोर्ट हमारा ये दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एक गैप है सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर एक गैप है। तो फर्स्ट टारगेट आपको यहीं तक का लेके चलना है, शॉर्ट टर्म टारगेट ये वाला, ब्लैक लाइन से मार्क कर लिया इसे। सो ये शॉर्ट टर्म टारगेट आप यही 260 का लेकर चल सकते हैं, और इस टाइम ये 248 पर इसकी क्लोजिंग है आज की। तो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट अगर ये वापस ऊपर निकलता है तो फिर ये गैप फिलिंग का टारगेट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 10 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 270 के बाद आप ये पूरा ये जोन देखिए, ये वाला ये पूरा जोन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, साइडवेज जोन है। इसलिए मैंने टारगेट इसके बाद आपको केवल 10 पॉइंट्स का दिया है, तो यहाँ पर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टाइम पास करे। लेकिन अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि अच्छा तेज मोमेंटम में आ रहा है, तो आप 280 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आगे ये किस तरह से मूव करेगा और कैसा इसमें प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। अच्छा बुलिश रहता है, प्राइस एक्शन हायर लो बनाता हुआ निकलता है, तो फिर आप इसको ये आराम से देखकर चल सकते हैं। सो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 280 वाला। ठीक है, सो ये है T1, ये T2, ये T3। T1 T2 T3 के बाद में अगर वापस आप देखते हैं कि इसके ऊपर, अब आप एक बार जब थोड़ा प्रॉफिट बना लेंगे तो आपका ट्रेड एक तरह से फ्री हो जाता है, रिस्क फ्री हो जाता है। तो आप आराम से या तो एसएल ट्रेड करते रहिए, या जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसे बुक करके उसके थोड़े से पोर्शन पर, थोड़े से हिस्से पर आप रिस्क लेकर और फिर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं उस, क्योंकि फिर अगर आपका रिवर्स भी हो जाता है ट्रेड तो वो थोड़ा सा जिस पर आपने किया है बस उतना ही आपका लॉस होगा, बाकी पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में रिपीट करती रहती हूँ, सो दैट यू कैन लर्न मनी मैनेजमेंट ऑल्सो, रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, सो 280 के ऊपर अगर ये अपना अप मूव कंटिन्यू करता है तो फिर नेक्स्ट जो है आप ये वाला आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक गैप है। ये देखिए ये वाला गैप आप देख सकते हैं, ये वाला
तो फिर अगेन इस गैप तक का टारगेट आप लेंगे और इस गैप के बाद फिर ये वाला 288 का है ये गैप एंड देन नेक्स्ट आप ले सकते हैं 290 95 ले सकते हैं चलिए ठीक है ओके सो 98 95 का ये रहेगा और अगर इसके ऊपर भी कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट आप ये जो मैंने इसका नेक्स्ट स्विंग हाई जो है उसे आप लेके चल सकते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में लेकर आते हैं वहां पे और अच्छा दिखाई देगा देखिए ये जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है देन सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 एंड देन लास्ट ये आपका ये वाला रहेगा ये टारगेट है 330 का 330 का टारगेट है ये ओके वापस इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में लेके आते हैं मैं मेंशन कर देती हूँ आपके लिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट आपका ये है देन सेकंड ये है थर्ड थर्ड के बाद फोर्थ 5 फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड देन 7 ये 5 है ये टारगेट है जिस तरीके से ये मूव करता जाएगा आप आराम से अपना जो है एसएल ट्रेड करते हुए ट्रेड में बने रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये एक अगर आप देखेंगे ये फॉल 2020 ये वाला आप देखें 2022 से 2022 से बल्कि आपको मैं इसका मंथली भी दिखाती हूँ देखिए ये है ओके सो ये 2022 से अभी ये यहाँ तक फॉल हुआ था 206 तक और अब ये अप मूव दिखा रहा है तो ये टारगेट आप लेकर इसमें चल सकते हैं स्मॉल टारगेट रखेंगे ठीक है सो ये है वेदांता में और अगर मान लीजिए ये आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है स्पेशली इस वाली कैंडल के अंदर नीचे तो फिर ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा फिर आप स्ट्रेट को कैरी मत करिएगा स्ट्रेट से आप निकल जाइएगा ओके ये है वेदांता एक शेयर मैंने और आपके साथ आपके लिए सिलेक्ट किया है ये है लॉरस लैब लॉरस लैब्स दिस वन तो इसको भी पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा इसका बुल रन था पूरा देखें आप जन्म कुंडली देखते हैं इसकी 2017 से 2020 तक कुछ भी नहीं किया इसने साइडवेज था कंसोलिडेट हो रहा था उसके बाद एकदम से ये फटा और फिर जो ये 80 से भागा है भागकर ये सीधा 720 पे जाकर रुका है मंथली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ मैं आपको सो 720 के बाद इसने फिर ये रिट्रेसमेंट किया है 240 ये लो है इसका 278 का ओके अब ये जोन देखिए ये वाला जोन है जहां पर इसने 3 मंथ्स कंसोलिडेट किया था तो इस तरीके से आप भी स्टडी जब आप स्टॉक करते हैं तो आप भी इस तरीके से स्टडी करा करें ये सारे जोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और देखिए अब प्राइस ने उसी लेवल के आसपास से फिर से रिएक्ट किया है यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं इस लो पर ये देखिए ठीक है तो अब ये इसी लेवल के आसपास चल रहा है और इस तरह के प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक लो बन चुका है अब अगर हम आए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो देखें ये है यहाँ पर मैं एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन और लगा रही हूँ आपके लिए ठीक है देखिए मैं दिखाती हूँ इसको देखिए ये वाली ठीक है तो ये एक ट्रेंड लाइन ये भी है अगर आपको ऐसा लगे कि ये इसके नीचे निकल रहा है आपने मान लीजिए ट्रेड ले लिया और आपको लगता है इसके नीचे जा रहा है तो फॉर दैट ये जो है ये आपका लास्ट एसएल है ठीक है इतना लंबा एसएल ना रखने की बजाय आप उस टाइम आप ट्रेड से निकल जाइएगा और इसको यहाँ पर देखिए फिर अगर यहाँ कहीं आके वापस प्राइस एक्शन देता है तब आप बाय कीजिए और नहीं देता है तो कोई बात नहीं बाय नहीं करना है फिर ठीक है लेकिन जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है आप अपना ट्रेड आप कंटिन्यू कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं आएगी उसको उसमें आपको और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला रहेगा 410 वाला
410। ओके, तो ये आपका 410 वाला जो टारगेट है, सो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। और इसके बाद चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर इसके बाद अब आप ये देखेंगे 410 से लेकर ये वाला जो जोन है 430 वाला, यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये देखिए 420 से 430 है, यहाँ तक वाला एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। तो हमने 410 के बाद हमें इसके ऊपर अगर निकलने लगेगा ये वाली कैंडल जो है आपकी 440 के ऊपर, 450 के ऊपर, अगर यहाँ तक आपने प्रॉफिट बना लिया है तो आप उस पर थोड़ा सा रिस्क लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, या आप 2/3 पोजीशन में कर 1/3 को देख सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं कि कहाँ जहाँ तक ये हो जाए। तो फिर ये वाला जो है 450 लेवल के अगर ऊपर निकलेगा देन नेक्स्ट हमें टारगेट ये देखने के लिए मिल सकता है 5। हाँ, ये वाला हाई है हमारा 530 एंड 530 के बाद फिर हमारा 600 वाला। ओके, तो ये भी मैं आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ। इस कैंडल याद रखिएगा, इस वाली कैंडल के ऊपर यानी 450 के ऊपर अगर निकलेगा तब फिर आप ये 530 वाला टारगेट लेके चल सकते हैं। और इस 410 से इधर 450 के बीच में आप ये, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस से रहेगा तो फिर वहां पे ट्रेड नहीं करना है। तो मैं एक लाइन यहाँ भी मार्क कर दे रही हूँ जिससे कि आपको ये चीज ध्यान रहे, ये वाला। ठीक है, फिर जब इसके ऊपर जाएगा तभी करना है ट्रेड। इसके हाई से इसका हाई है हमारे पास 418 का और ये है 430 है, इसके बीच में 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक डेफिनेटली चल जाएगा, बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। और बेटर होगा कि आप ये 410 से यहाँ तक के बाद में अगर ट्रेडिंग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी 10 पॉइंट 20 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, तो बेटर होगा यहाँ के लिए आप केवल वेट एंड वॉच करें। और उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर क्योंकि ये वाला लेवल पार हो जाएगा इसका, तो फिर ये 530 का लेवल दिखा सकता है। सो इसमें अगेन मैं हमेशा आपके लिए पॉसिबिलिटी है, दिखा सकता है, इस तरह के वर्ड्स यूज करती हूँ। स्टॉक मार्केट में नथिंग इज 100% श्योर। ओके, कोई भी अगर कहता है कि ये चीज होगी ही या होनी ही है, सो 100% इसमें कुछ भी नहीं होता। अब उस तरह की बातों में आप कभी भी ना आए, क्योंकि अगर किसी को ये पता होता कि ये 100% ये चीज होनी है, आप देखते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी लोग, बिग ब्रदर्स, बहुत लोग इसमें काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट हर कोई अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलता है। पैसा जाने का डर सबको लगता है, तो कभी किसी टिप को सोचकर कि नहीं ये होगा ही, ऐसा आपको नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में नथिंग इज 100%, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शन, जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अगर आपने कुछ भी स्टडी किया है और आप उसको बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क कितना है और प्रॉफिट क्या मिलेगा, उस उतने रिस्क के सामने प्रॉफिट कितने का मिल सकता है, ये जैसे कैलकुलेशन होती है। अगर कोई भी चीज 100% होती तो वो पर्सन खुद अपना घर बार जमीन सब बेचकर वो पर्टिकुलर स्टॉक बाय कर लेता ताकि वो मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर और पता नहीं है वो क्या हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको भी हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट का और मनी मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। तो ये था हमारा लॉरस लैब्स सेकंड स्टॉक आज के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में से, या जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए, मैंने आपके साथ गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर किया था, HDFC शेयर किया था, मैंने आपके साथ और भी कई सारे स्टॉक्स शेयर किए थे और वो सभी अच्छे चले। रिलायंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, सभी अच्छे चले और सब कोई अपना फर्स्ट टारगेट या तो अचीव कर चुके हैं या ऑलमोस्ट अचीव करने वाले हैं। मैं एक बार और उस पर फिर से एनालिसिस की वीडियो डालूंगी इस सैटरडे या संडे में, आप उसे देख लीजिएगा कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ तो अब वो कहाँ पर हैं, आप उसमें वॉच कर सकते हैं और उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम एक दोबारा रीएनालाइज करेंगे उसको। और अभी के लिए अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए कि कितना अच्छा, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट किया, बुलिश मार्केट थी, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जैसे इलेक्शन न्यूज वगैरह, तो बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल डाउ जोन्स भी भागा था, तो वो सारी चीजें सपोर्ट करती गई और हमारा वो सारे ट्रेड बहुत ही अच्छे चले। और ये दो दो मैं प्राइस एक्शन को देखते हुए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इनमें से किसी में भी अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं देन जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रेड करके आपको ऐसा प्रॉफिट मिला।
और आप उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप मुझे बताएंगे कि आपने प्राइस एक्शन में ये सीखा या मनी मैनेजमेंट में ये चीज़ सीखा इन वीडियो से। सो ये थे आज के 2 स्टॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रैल मंथ में जो भी क्लासेस स्टार्ट हम करने वाले हैं उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है उसे लर्न करने में। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।